ज्योति नारंग जी ने यूएसए से पूछा है कमेंट करके एक प्रश्न कि गुरुजी, मन में विरोधाभास हमेशा चलता ही रहता है। रियल अध्यात्म के बारे में और सन्यास पर मन पूरी तरह से मैच नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? और मन दूसरों में ही खुशी ढूंढता है, उन्हीं की तरफ भागता है। कृपया इसको स्पष्ट करें। तो ठीक है, एक तरह से तो सही हो रहा है, बल्कि अच्छा ही हो रहा है कि जो जिस तरह आप बता रहे हैं उससे तो एक ही बात का पता चलता है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए अच्छा हो रहा है। और अवेयरनेस बढ़ने का सीधी बात है कि दोनों स्थितियों को आप देख रही हैं, समझ रही हैं, जान रही हैं, बस ये अच्छी बात है। और एक तरह से हमारा जो मन है उसकी ये बातें अच्छी भी हैं कि वो बिना सही समय के कहो, समय आने पर या सही कारणों के बिना कहो, किसी भी चीज़ को पकड़ना ही नहीं चाहता एक तरह से। तो ये अच्छी बात है, ये सही मार्ग है। इसी तरह आदमी सीखता है और उसके साथ ज़बरदस्ती ऐसा कुछ भी हमें एक तरह से नहीं करना चाहिए मन के साथ कि जिसको कि वो प्रत्यक्ष रूप में अप्रोक्ष रूप में बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, उसको तो उसकी मर्जी से ही लाइन पर लाना पड़ेगा या धीरे धीरे उसको समझ कर लाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, और वो ये हमें करना चाहिए कि जो कर रहा है करें, मजबूरी है, लेकिन 24 घंटे में 2-3 बार सिर्फ अपने थोड़ा पीछे के 2-4 घंटों के बारे में, या मन ने पहले क्या विचार दिए, कैसे क्या किया, उन पर थोड़ा सा निष्पक्ष एक चिंतन, एक अवलोकन कहो, ऑब्जर्वेशन कहो, निरीक्षण कहो, वो ज़रूर कर लेना चाहिए। चलने दो, लेकिन सिर्फ निरीक्षण करो, इससे भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसके साथ एक और बात है कि सच बात तो ये कि कुछ चीज़ें हमें उम्र के साथ साथ एक तरह से को जीवन से गुजर कर ही समझ में आती हैं, और जो सही भी है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा कि ये बातें बार बार समझाए ने अनेक ढंगों से कि अपना अनुभव ही मुक्त करता है, सौ अनुभव ही असली ज्ञान है, और जिसके आने में समय लगता है, क्योंकि सीखना पड़ता है सारी चीज़ें। और ये हमारा मन ही कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हमारे मन का प्रोसेस ही मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि ये इस तरह ही सीखता है। और अरब में एक पुरानी कहावत भी चलती है, हमारे मन के बारे में ही कहो, आदमी के बारे में ही कहो। वो पुरानी कहावत बहुत लगातार चलती है कि सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही गड्ढे में बार बार गिरता रहता है, जबकि असली गधा भी सिर्फ एक ही बार गिरता है, दोबारा उसमें नहीं गिरेगा, कहीं और गिरेगा। और रही संन्यास की बात या अध्यात्म की, तो सच में जीवन के अनुभव से पक कर आया हुआ जो फल होता है, एक तरह से पक्का फल, वो ही सच में सही होता है। यानी उससे जो पक्का निर्णय आता है, जीवन से गुजर कर, अनुभव से गुजर कर एक पक्की समझ आती है, वही सच में सही है, वही प्रज्ञा कहलाती है। और दुनिया में ऐसे प्रज्ञामान तो बिरले ही होते हैं, कभी कभारी, जो दूसरों के अनुभव से एक तरह से सीख लेते हैं सारी चीज़ें, अपना समय शक्ति बचा लेते हैं। सभी ऐसे नहीं होते। तो बड़ी सही बात है कि जो ला है उस पर ही चलो, हमेशा अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता से, वह अनुभव से ही धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और सच में एक तरह से वही जो मैंने ऊपर के, हमारे विकास में समय का एक बहुत बड़ा रोल होता ही है। लाओ त्से का तो एक कथन भी है। लाओ त्से जो बुद्ध पुरुष हुए चीन में, बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, उनका एक कथन प्रसिद्ध है कि आदमी को 50 साल की उम्र तक, यानी लगभग आधी उम्र तक दुनिया के बीच में ही रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो वो अनुभव है, वो सही बात है उनकी, वो अनुभव से ऐसा कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को हमारे आश्रमों में जो पुरानी वो 4 आश्रमों वाली बात थी, वेदों वगैरह में चली, वो भी यही बात सिखाना चाह रहे थे हमारे ऋषि मुनि कि भाई ऐसे है, 50 तक रहो, 50 के बाद फिर वही वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो कारण साफ है कि यदि तुम जरा भी बुद्धिमान हो तो 50 तक तुम्हें, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी सुन लो। अगर तुम सच में जरा भी बुद्धिमान हो तो 50 साल की उम्र तक तुम्हें संबंधों के जाल, जीवन की व्यर्थता और लोगों की वे अपनी मूर्खताएं पक्के तौर पर समझ में आ जाएंगी, अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान हो 50 साल की उम्र तक।
और बुद्धिमत्ता का तो एक ही सूत्र है, इसको अगर दूसरे ढंग से समझे एक ही है, वो समझ कह लो, होश कह लो, सूत्र कह लो। वो एक है जब साफ साफ हम ये देख लेते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका जो परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, क्या वह सच में मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे निजी जीवन में जो मेरे साथ जाए, क्या उसमें कोई वैल्यू ऐड हो रही है उस करने से, या मैं वैसे ही दूसरों के चक्कर में या व्यर्थ की चीज़ों में जीवन नष्ट कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आएगा तो यही है असली बात, यहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब ये पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस पॉइंट तक जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो सबने पहले भी सुझाई हैं, बताई हैं, हमारा मन हमें आने नहीं देता है, चाहे उससे कोई भी उस्तादी करनी पड़े। और कारण यह है कि उसकी भी वो मजबूरी कह लो, कुछ कह लो, कि उसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि वो आने नहीं देता, और हमारी इतनी पावर नहीं है। तो मन के बारे में 3-4 चीज़ें आपको प्राथमिक बताता हूँ। बहुत चीज़ें हैं मन के बारे में समझने की, उसी पर हम बात करें लंबे समय से। वो 3-4 चीज़ें मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, उनको थोड़ा समझ लेना चाहिए हर व्यक्ति को, बड़ा लाभ मिलेगा। तो उनमें पहली और सर्वाधिक ज़रूरी एक बात समझने की, ये सबसे ज़रूरी, अगर ये समझ गए तो फिर आप अगली बातें भी समझ जाओगे। पहली है कि इसका काम करने का मूल सिद्धांत, हमारे मन का मूल सिद्धांत एक कंप्यूटर की तरह होता है, या ये कहोगे कंप्यूटर इसकी ऊपर ही इसकी नकल करके बना, कुछ भी कर लो। बाहर यांत्रिक कंप्यूटर है, ये बायो कंप्यूटर है, दी सेम है। ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है कि जो उसमें भर दो वह उसी के अनुसार काम करता है। ये तो है मूल लाभ, असली बात समझने की। लेकिन कुछ अगली चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी जो इसमें और उसमें अंतर है, उनके समझने से ही ये बात पूरी समझ में आएगी। पहले वाली असली यही है। दूसरी है समझने की कि यांत्रिक कंप्यूटर एक ही बार में फीड हो जाता है जो आप उसमें भरोगे, और फिर एक ही बार में जब डिलीट करना चाहोगे डिलीट हो जाता है। जबकि हमारे इस मन में, इस बायो कंप्यूटर में, यह सब एक बार में नहीं होता, काफ़ी समय तक बार बार फीड करना पड़ता है, और फिर डिलीट करने में भी बार बार करना पड़ता है, तब जाकर कुछ होता है, पूरी तरह डिलीट होता है, समय लेता है। और इसमें एक और समस्या भी है साथ में, कि उसमें तो पूरी तरह हो जाता है, इसमें डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन डिलीट के एवज में विकल्प के तौर पर आपको कुछ न कुछ पकड़ाना पड़ेगा। कम नुकसानदायक कर लो, पॉजिटिव कर लो, कुछ कह लो, लेकिन कुछ न कुछ पकड़ाना पड़ेगा। ऐसा काम चाहिए, इसकी मजबूरी है, ये काम किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये जीवित है, वो यांत्रिक है। तो ये 2 बात होगी। एक और तीसरी बात समझने की है, यांत्रिक कंप्यूटर नया सोचने में एक तरह से असफल है। हालांकि इस तरह की चीज़ें आने लगी कि रोबोट ने सुसाइड की, और बहुत बातें, इस पर मैं नहीं यहाँ जाना चाहता, लेकिन कुल जमा यांत्रिक कंप्यूटर सोचने में एक तरह से असफल है, नया सोचने में। जबकि मन रूपी कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर कुछ भी नया सोच सकता है, और उसे पा भी सकता है, उसे कर भी सकता है। इसके पास ये क्षमता है, अस्तित्व की दी हुई। ये तीसरी बात हुई समझने की। एक और चौथी बात है, यांत्रिक कंप्यूटर सर्दी, गर्मी या बाहरी हालातों से प्रभावित नहीं होता है जरा भी। जबकि हमारा मन, मानव मन, इन सभी से, और इन सभी में भी विशेषकर इमोशनल कंडीशंस में, भावुक परिस्थितियों में, भावुक बातों में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, और यहीं से फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, इसको भवसागर कहा जाता है। भवसागर वही है कि भावनाओं का सागर, हमें कुछ पता नहीं है, हम भावनाओं में बह जा रहे हैं, सही गलत का पता ही नहीं। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इन 4 नियमों को बार बार पढ़ना, सुनना, समझना, और अंदर अपने ब्रेन में इनको रजिस्टर करना, ये सभी के लिए ज़रूरी है, और विशेषकर साधक के लिए। और यदि हम इन 4 नियमों को ध्यान में रखकर अपने मन मस्तिष्क का एक तरह से अवलोकन करेंगे, देखेंगे, जहाँ से कि हमारी पूरा जीवन चलता है, एक तरह से उसको डायरेक्शन मिलती है, अगर वो बात पूरी करेंगे तो हमारी एक समझ में एक बात क्लियर आ जाएगी कि वो हमें बचपन से ही, हमारा माइंड हर काम में, हर घटना में हमें दूसरों से जुड़े हैं, यही उसका एक तरह से बन गया है, उसका पैटर्न बन गया है। चाहे फिर हमारी खुशी है या गम है, सफलता है, कुछ भी है,
वो सब दूसरों से ही हमारा जुड़ा हुआ है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि दूसरों में मत फंसो, डिटैचमेंट में बहुत बात होती है, तादाद में मत करो। तो वो इस तरह भी कहते हैं, और तरह भी कहते हैं कि भाई दी अदर इज हेल, लेकिन सच है कि दी अदर इज ए नीड बट ए हेल आल्सो। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, पूरा वाक्य ये मैंने यही बनाया है कि दूसरा एक ज़रूरत भी है लेकिन एक नरक भी है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। परंतु ये बातें कोई कितना हमें बताइए, हमें जब तक समझ में नहीं आती, जब तक कि हम कई बार हमें ये अंदर तक झुलसा नहीं देती, कई बार। और जो सीधा दूसरों जुड़ा है, या कहो हम ही दूसरों से जुड़े हैं अपने अज्ञानता में, ये बहुत देर में समझ में आती है। और बस यहीं पर सारा खेल है एक तरह से। ज्ञानी जन को हो, सच्चे गुरु को हो, वो चाहते रहते हैं कि हम उनके अनुभव से कुछ सीख लें, कुछ लाभ ले लें, लेकिन हमेशा नहीं करते। यही मन करने नहीं देता, अक्षमता हमारी है नहीं, पूरी बात हम समझते नहीं, संकल्प के प्रयोग हम करते नहीं। तो एक तरह से ऐसा ही होता रहता है जीवन भर, यही चलता रहता है ऐसे ही। तो ठीक है, प्रश्नकर्ता मित्र ने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर तो यही है कि अभी अभी भाई सीखो, चलो ऐसे ही, यही मजबूरी है, अच्छा रहेगा, शायद यही आपके लिए ठीक है। क्योंकि अस्तित्व कभी भी कुछ गलत तो करता नहीं, हम समझ नहीं पाते वो एक अलग बात है, हमारी समझ में बहुत देर से आता है, ये कुछ सिस्टम ऐसा है। तो और वैसे भी हमारे व्यक्तित्व की कहो, हमारी पर्सनैलिटी की 3 उम्र होती है, हम सभी जानते हैं। एक शारीरिक है जो सबके बराबर चलती है, एक मानसिक है थोड़ा और अलग है सबकी, थोड़ा अंतर पड़ जाता है। सब मानसिक तल पर अलग अलग हैं, बुद्धि के, उस पर सोचने के, सेंसिटिविटी के, सब अलग अलग हैं। और एक तीसरी है आत्मिक, अवेयरनेस कहो, सजगता कहो, वो और भी कम होती है, वहाँ पर तो बहुत अंतर होता है। तो ये होती हैं तीनों, ऐसे ही चलती हैं। तो हमें जीवन पर कहो, अस्तित्व पर कहो, पूरा भरोसा एक तरह से रखना ही चाहिए हमेशा। वह जिधर ले जा रहा है हमें, वही अंततः हमारे लिए सही सिद्धि होने वाला है। अंततः हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता, जबकि वह सब जानता है। हो सकता है हमारे लिए यही रास्ता सही हो, हम क्या जाने। हमें कभी भी दूसरों को देख सुन कर ही नकल करने पर नहीं चल देना चाहिए। ये नकल वाली जो आदत है, ये हमारे अंदर बंदरों से आई है या कैसा आई है, जैसे डार्विन कहता है, कोई भी कहता है। तो एक तरह से ये नकलची वाली बात ये ठीक नहीं है। हमारे लिए जो दूसरे कर रहे हैं वो रास्ता सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, वो उसके लिए सही है, हमारे लिए अलग बात होगी, उसमें से कुछ हिस्सा सही भी हो सकता है। लेकिन एक तरह से हमारा मन ये सब इसलिए कर देता है क्योंकि हमारे मन में एक बीमारी होती है, उसे इंस्टेंट जल्दी चाहिए, जल्दबाजी है, उसे हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और बिना कुछ किए चाहिए, इसलिए दूसरों को पकड़कर कहीं भी चल देता है। और फिर परिणाम जो होते हैं वो तो बस आगे ऐसे ही होने हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं, हमें अपनी क्षमता अनुभव पर ही एक तरह से एक समय अंतराल तक काम करना चाहिए। उसमें जो चीज़ें होंगी वो घटित होंगी, बस बराबर चलते रहने की बात है, लगातार चलते रहो, चरेवती चरेवती, जो बुद्ध का वचन है। और इसीलिए तो बुद्ध ने आत्मज्ञान के लिए भी अपदीपो भव का सूत्र दिया है, अंत तक, अंतिम समय में भी नहीं दिया। सही है, ऐसे ही सीखता है, अपने ऊपर काम करो, सीखो और अपने दिए खुद बनो। यही कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, कर्म करो और सीखो। तो ये इस तरह से जो भी उन्हें प्रश्न पूछा है, और मित्रों का ज़्यादा सभी का ये है, एक तरह से प्रश्न सभी के लिए फिट है कि जो भी हमारा मन सही समझ रहा है, उसको सही जस्टिफाई कर रहा है, वो सच में हमारा पुराना माइंड सेट है एक तरह से। तो इसके लिए एक और तरीका है, उसको थोड़ा अगर समझ लो, अच्छा है सही बात समझने के लिए। पहले हमें पूरी तरह से रेस्ट में जाना चाहिए कुछ समय तक, और फिर उसके बाद सोचो, देखो, फिर बाहर आओ। फिर आपको अपने माइंड की एक तरह से निरीक्षण करने की क्षमता आ जाएगी, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगी। पूरी तरह रेस्ट में जाओ। और पूरी तरह रेस्ट से मेरा क्या मतलब है, वो भी समझने की बात है। रेस्ट एक तरह से 7 प्रकार के होते हैं, हम समझते नहीं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल, चौथा स्पिरिचुअल, और 5वां सोशल, सामाजिक सिस्टम से बचना, उससे दूर।
और एक सेंसेज, हमारी इंद्रियों को सबको आराम देना, वो बहुत ज़रूरी है एक तरह से। उनको भी आराम नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा। यानी जैसे आंख बंद करना, कान, ये वो सारा, यानी उनको भी, ये सबको करोगे रेस्ट। और एक और 7वां रेस्ट है, क्रिएटिविटी से रेस्ट। जो आप काम कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उससे भी रेस्ट। यानी ये 7 रेस्ट अगर एक साथ करोगे तो ही आप सही जगह अपनी पर्सनैलिटी के केंद्र में को, अपने होने के केंद्र में जाओगे। और सच में यही एक तरह से, इस तरह से पूरी तरह से 7 तरह के रेस्ट में आ जाना ही यही गहरे ध्यान में ले जाता है। या अगर आप ध्यान में किसी और तरह से चले गए, किसी और विधि से, बहुत सी विधियाँ, तो भी ये सारी चीज़ें घटेंगी। अगर ये 7 रेस्ट आपने साध लिए, ये समझ में आते हैं, सीधे सीधे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल और सेंसेज रेस्ट, इंद्रियों का रेस्ट और क्रिएटिव रेस्ट, ये 7 साध लो तो गहरे ध्यान में चले जाओगे। बातें की। और फिर उसके बाद जब बाहर आओगे, फिर अपने बारे में सोचोगे, अपने माइंड के या अपने जो जीवनचर्या चल रही है, तो सही निर्णय ले पाओगे खुद ही। और वही सही निर्णय आपके लिए अंततः सही सिद्ध होने वाला है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई मित्र कुछ ही पूछ सकता है फ़ोन पे। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।